हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। आई परनीत को वेलकम यू टू माय चैनल इंग्लिश विद परनीत। और हम आ गए हैं अपने वोकैब सेशन के साथ, हमारा सिनोनिम एंटोनिम का पार्ट 2। ओके गाइस, हमने डिस्कस किया था कि हम सिनोनिम एंटोनिम करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से आ जाए गाइस, आपका ये 1000 सिनोनिम एंड एंटोनिम का पार्ट 2 है, ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ओके तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गाइस ये रहा, ठीक है। स्पीड से आंसर देंगे आप लोगों के लिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आएंगे। हम आपको पता है मेरी क्लासेस में मैक्स टू मैक्स कंटेंट देने की मैं आपको कोशिश करती हूँ, मतलब स्पीड से पढ़ाती हूँ, और जहाँ पे थोड़ा स्लो करना होता है वहाँ कर भी देती हूँ, ऐसा नहीं है ना। तो आप लोग आ सकते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट हो, आप अपने फ्रेंड्स को ये क्लास शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दो कि क्लास जो है वो स्टार्ट हो गई, ताकि आपके फ्रेंड्स भी टाइम पे पहुंच जाए और हम सेशन को कर सकें बढ़िया से स्टार्ट। गुड इवनिंग दिव्यांश, अश्विन, विजय, उमेश, कुणाल। गाइस ग्रेट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गाइस ये रहा, सिनोनिम ऑफ एवरेज। ओके, सिनोनिम ऑफ एवरेज क्या होगा? लॉफ्टीनेस, क्लेवरनेस, वोराशियस या फिर ग्रीडी, ठीक है। लॉफ्टीनेस, क्लेवरनेस, वोराशियस या फिर ग्रीडीनेस। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। वाई यू डेंट टेक डेली क्लास ऑफ सिनोनिम एंटोनिम, प्लीज रिप्लाई। आशीष, आई एम टेकिंग, मगर बीच बीच में मैं आपको करवा रही हूँ। कल मैं आपको मॉक करवाने वाली थी, बट कुछ टेक्निकल इशू, बोर्ड मेरा नहीं चल रहा था कल, तो इस वजह से क्लास नहीं हो पाई कल आपकी, है ना। नहीं तो क्लासेस तो रेगुलर ही चल रही हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो सिनोनिम ऑफ एवरेज क्या होगा? इस लॉफ्टीनेस, क्लेवरनेस, वोराशियस या फिर ग्रीडीनेस। आंसर चाहिए मुझे, बिल्कुल बातें नहीं चाहिए फालतू वाली। आप लोग आंसर देंगे फटाफट, है ना। ओके, गांधी जी से सी, करण से डी, तो सबके अलग अलग आंसर्स आना चालू हो चुके हैं। तो पहला आंसर गाइस आपका है ग्रीडीनेस। एवरेज का मतलब होता है ग्रीडी होना, है ना, लालची होना। एवरेज का मतलब होता है हम कह सकते हैं ग्रीडी होना। ओके, तो लॉफ्टीनेस इज ह्यूज, है ना। ओके, थोड़ा सा पेन को सेट करना पड़ेगा, एक मिनट गाइस। एक्चुअली बोर्ड ना पूरा अपडेट हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। ओके, ये भी ज़्यादा है, थोड़ा सा, ठीक है ना, परफेक्ट। तो गाइस लॉफ्टीनेस इज ह्यूज, है ना। ओके, क्लेवरनेस जानते हैं, वोराशियस, है ना। वोराशियस भी आपका होता है, एक्चुअली ये दोनों कंफ्यूजिंग है। जो लोग स्टूडेंट सी कह रहे हैं और ग्रीडीनेस कह रहे हैं, दोनों करेक्ट है, बिकॉज वोराशियसनेस और वोराशियस या ग्रीडीनेस और एवरेज ये तीनों सिनोनिम है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्लीन बोल्ड आया है, वोराशियस और ग्रीडीनेस दोनों होता है। जो लोग सी कह रहे हैं उनका भी करेक्ट है, जो लोग डी कह रहे हैं उनका भी करेक्ट है। इसका भी कभी ऐसे क्वेश्चन तो जनरल एग्जाम में तो नहीं आते, मगर बुक्स वगैरह में गलतियाँ हो जाती हैं। ये सी और डी दोनों करेक्ट है। वोराशियस भी होता है जनरली। देखो, वोराशियस इज़ वन जो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं, एकदम उस टाइप का, उसमें ग्लटन होते हैं, उनके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ओके, तो एवरेज का मतलब होता है लालची। ओके जी, चलो जी आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एबरेशन, ऑब्जर्वेशन, ऑल्टरनेशन, डिविएशन या फिर आउटकम। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एबरेशन? एबरेशन का गाइस सिनोनिम क्या होगा बताएंगे जल्दी से। ऑब्जर्वेशन है, ऑल्टरनेटिव है, डिविएशन है या फिर आउटकम है। ओके, चलो बताएंगे गाइस क्या होगा सिनोनिम ऑफ एबरेशन। ऑब्जर्वेशन, ऑल्टरनेटिव, आपका ऑल्टरनेटिव है ना, मतलब ऑप्शन, विकल्प। ऑल्टरनेटिव इज विकल्प, है ना। ऑब्जर्वेशन आप जानते हैं ये होता है विकल्प, और डिविएशन का मतलब होता है पथ, बोलते हैं ना, पथ विमुख हो जाना, डिविएट हो जाना, भटकाव हो जाना, मतलब अपने रास्ते से हट जाना, इस डिविएशन। आउटकम का मतलब होता है परिणाम, ठीक है। आउटकम का मतलब होता है परिणाम। तो क्या होगा गाइस सिनोनिम ऑफ एबरेशन? व्हाट शुड बी द सिनोनिम ऑफ एबरेशन? सो सिनोनिम ऑफ एबरेशन इज, आंसर आ चुका है, यस इट इज डिविएशन, है ना। करेक्ट आंसर आपका डिविएशन है। किसका आंसर आ रहा है मैं देख रही हूँ, आदित्य। ओके, सिर्फ आदित्य आंसर दे रहे हैं। मोनू फ्रस्ट्रेटेड, मैम एसएससी एमटीएस का रिजल्ट कब निकलेगा? निकल जाएगा बेटा, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। अभी तो आप लोगों के सीजल भी आने वाले, तैयारी करो, तुम लोग टेंशन मत दिया करो, आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। तुम लोग को देखो, आप लोगों ने कभी कभी नोटिस किया होगा, अभी जैसे मेंस वालों का एग्जाम है ना, स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं यार काश
पेपर पोस्टपोन हो जाए, 10 दिन और मिल जाए। तो यही होता है, पहले तुम सोचते हो कब आएगा कब आएगा, और जब आ जाता तो लगता है हे भगवान पोस्टपोन हो जाए, 20 दिन मिल जाए, 1 महीना और मिल जाए। तो जब मिल रहा है आपको टाइम ना, पढ़ लो, है ना, रिजल्ट आ जाएगा, डोंट वरी। चलो, है ना, आपको अगर लगता है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, आपका एग्जाम अच्छा गया, तो आप नेक्स्ट की तैयारी कर लो, क्या क्या जल्दी है, अच्छा है, बल्कि टाइम मिल रहा है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एडमिन का सिनोनिम बताएंगे, अनॉयड, अनयील्डिंग, स्ट्रिक्ट या फिर मैंडेटरी। ठीक है, अनॉयड, अनयील्डिंग, स्ट्रिक्ट या फिर मैंडेटरी, क्या आंसर होगा? ओके बेटा, पीसीएस के एग्जाम्स तो वो जीएस के इंग्लिश आती है, उसमें आपको अगर इंग्लिश पढ़नी है तो हम उससे पढ़ सकते हो, बाकी जीएस तो आपको पता है जितने भी एग्जाम है उसमें मेन पीसीएस एग्जाम्स में आपका जीएस होता है। ओके तो गाइस क्या होगा, अनॉयड का मतलब होता है बुरा मान जाना, है ना, गुस्सा हो जाना। अनयील्डिंग का मतलब होता है किसी बात को ना मानने वाला, मतलब कि अनयील्डिंग को हम कह सकते हैं एक तरह से जिद्दी, है ना। अनयील्डिंग किसी की अपनी बात में अड़े रहने वाले को अनयील्डिंग कहते हैं। स्ट्रिक्टस आप जानते हैं, टीचर्स आपके बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। और मैंडेटरी का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपको ज़रूरी है करनी पड़ेगी, है ना, कोई चीज़ जो ज़रूरी है करनी पड़ेगी उसे हम कह देते हैं मैंडेटरी। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? तो एडमेंट का मतलब होगा अनयील्डिंग, एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, एडमेंट क्या होता है, जो जिद्दी होते हैं उन्हें हम एडमेंट कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिक्टस जो स्ट्रिक्ट होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, मैंडेटरी इज जरूरी, कोई चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी, कंपल्शन है। और अनॉयड का मतलब गुस्सा हो जाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलो जी, synonym of antagonism, what is the synonym of antagonism? empathy, unwillingness, confusion या फिर hostility? what is the synonym of antagonism? empathy होता है, unwillingness होता है, confusion होता है या फिर hostility होता है। क्या आंसर होएगा, जल्दी से बताएंगे गाइस। ओके जस्ट अ सेकेंड, चलो बताना चालू करो गाइस फटाफट। What is the synonym of antagonism? antagonism का synonym बताएंगे क्या होगा। empathy है, unwillingness है ना। empathy sympathy किसी के लिए भावनाएं होना, है ना, भावनाएं होना, किसी के लिए सहानुभूति होना, किसी के लिए फीलिंग्स होना, है ना गाइस, उसकी भावना, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, दैट इज एम्पैथी। अनविलिंगनेस इस अनिच्छा, पढ़ने की इच्छा नहीं होती, सुबह उठने की इच्छा नहीं होती, ठंड में यही होता है, खाने की बहुत इच्छा होती है, सोने की बहुत इच्छा होती है, तो अनविलिंगनेस है जिसकी इच्छा ना हो, है ना गाइस। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं, है ना गाइस, तो कन्फ्यूजन आप जानते हो ज़िंदगी में बहुत ही होगा तुम्हारे भी। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, है ना, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, ज़माना दुश्मन, है ना। तो हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी। तो इसका एंटा गाइस याद रखना, कि बोलते ना यार इसके साथ मेरी एंटी है, इसके साथ मेरी पट्टी नहीं है, इसके साथ मेरी दुश्मनी है ना गाइस। तो जिसके साथ आपकी एंटी होती है मतलब वो आपका विरोधी होता है, आपकी उसके साथ बनती नहीं है, तो दैट इज एंटागोनिज्म, दुश्मनी, हॉस्टिलिटी। ठीक है जी, चलो सेशन को फटाफट शेयर कर दो। और गाइज जिसने भी इसका पार्ट 1 नहीं देखा, इसका पार्ट 1 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से पार्ट 1 देख लेना। ठीक है, ये इसकी नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, दिस इज 54, ओके 54, मैं इसका नंबरिंग करते जाऊंगी 54, है ना। 50 क्वेश्चंस मैंने पहले करवाए थे। तो गाइज हॉस्टिलिटी, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ओके। अवेकन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अवेकन? मूव्ड, सेग्रीगेटेड, एक्सट्रैक्टेड, किंडल्ड या फिर सपोर्टेड। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अवेकन? ठीक है, व्हाट इज सिनोनिम ऑफ अवेकन? मूव्ड, सेग्रीगेटेड, एक्सट्रैक्टेड, किंडल्ड या फिर सपोर्टेड। क्या आंसर आना चाहिए? चलिए जी बताते जाएं। मूव्ड आप जानते हैं, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना, है ना, सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना। ठीक है, एक्सट्रैक्ट का मतलब किसी चीज़ को निकाल लेना होता है ना, जैसे कि हम दूध से घी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं ना, जैसे कि किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट करना इस निकाल लेना। किंडल इज जॉय, है ना, किंडल जॉय, है ना। और सपोर्टेड का मतलब होता है, किंडल का मतलब सॉरी किंडल जॉय बोल रहे क्या कह रहे हो, है ना। किंडल इज प्रज्वलित, है ना, किंडल इज प्रज्वलित, जैसे कि प्रज्वलित होना, हिंदी में वर्ड नहीं बोलना चाहती। ठीक है, सपोर्टेड किसी का सपोर्ट करना। तो आंसर क्या आएगा? काफ़ी सारे स्टूडेंट, बेटा 5 ऑप्शन है, ध्यान से देखो। हाँ
तो किंडल्ड का मतलब होता है, देखो हम बोलते हैं ना जैसे कि इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश है ना, तो प्रकाश होना, है ना। और बोलते हैं ना ये अवेकन है, अवेकन का मतलब क्या होता है, प्रकाशित होना, अवेकन होना, किंडल होना, उज्ज्वलित होना, तो उसे हम किंडल्ड कहते हैं, ठीक है। किंडल जॉय से मेरे मुंह से किंडल्ड निकल गया, तो दैट इज किंडल गाइड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, सी नहीं होगा बाबा। 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई, तो डी आंसर आएगा ना, राइट। एजुकेशनल, मुबीन, फ्रस्ट्रेटेड, दिव्यांश। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ एसे, सिनोनिम ऑफ एसे, ठीक है। अटैक, एक्सेप्ट, केस या फिर इवैल्यूएट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एसे? क्या होगा गाइस सिनोनिम ऑफ एसे? अटैक, एक्सेप्ट, केस या फिर इवैल्यूएट, क्या आंसर होगा? अटैक, एक्सेप्ट, केस या फिर इवैल्यूएट, है ना। अटैक करना, एक्सेप्ट करना, अपना लेना, केस तो आप जानते ही हैं, इवैल्यूएट का मतलब होता है एक तरह से मूल्यांकन करना, आई थिंक सो या क्या आंसर आएगा? कुलप्रीत, ओके, कुलप्रीत, कुलदीप, एजुकेशनल, रूपम, गिरजा, दिव्यांश, गोपीनाथ, ठीक है जी। तो सिनोनिम ऑफ एसे इज, इट्स नॉट एसे, एक होता है ऐसे जो तुम लोग लिखते हो, है ना, और एक होता है ए वाला। ऐसे का मतलब होता है इवैल्यूएट करना, है ना, किसी चीज़ को मूल्यांकन करना, किसी चीज़ को एनालिसिस करना, हम बोलते हैं ना एनालाइज करना किसी चीज़ को, ठीक है। किसी चीज़ को एनालाइज करना, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करना, दैट इज योर इवैल्यूएट ऐसे, ठीक है, ध्यान रखना। एक होता है ऐसे जो आप लोग निबंध, जो आप लोग एग्जाम में लिख के आते हो, निबंध लिखना होता है, ठीक है, वो ई से होता है, ई, और ये ए है, ओके। ए ऐसे का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना ये ऐसे है, ऐसे याद कर लेना कि ऐसा है, ये वैसा है, इवैल्यूएट कर रहे हैं, है ना, कि अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, ये तो ये है, हम हर चीज़ को इवैल्यूएट कर देते हैं ना, सारी सिचुएशन को जज कर लेते हैं, तो वही वाली बात है ना गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 56, 50 क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो दिस इज योर 56 क्वेश्चन। ओके गाइस, नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ एडमॉनिश, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडमॉनिश? ओके, थ्रैश, हिंड्रेंस, वार्निंग या फिर रिबफ, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडमॉनिशन? थ्रैश, हिंड्रेंस, वार्निंग या फिर रिबफ, है ना। क्या आंसर आएगा? ऐसे को ऐसे करते हैं, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा। अभिनव, पीयूष, वेलकम इंडिया। ओके, रिबफ इस मना कर देना, मना करना, रिफ्यूज करना, ठीक है जी। वार्निंग आप जानते हैं, किसी को वार्निंग देना, हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को वार्निंग देने को, मैं हिंदी वाला बताओ यार। हिंड्रेंस का मतलब होता है रोकना, किसी को हिंडर करना मीन्स ऑब्स्टेकल होना, ठीक है, स्टैम्पीड होना, ठीक है, तो किसी को रोकने की कोशिश करना इस आपका हिंड्रेंस। थ्रैश, किसी को डांटना, है ना, किसी को डांटना, फटकारना इस थ्रैश, ठीक है। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, ठीक है, कभी कभी हिंदी वर्ड्स ना कुछ। वार्निंग का मतलब होता है चेतावनी, या थैंक यू सो मच, चेतावनी, ठीक है जी। तो एडमोनिशन का मतलब होता है, ठीक है, एडमोनिशन। तो अगर आप, मैंने इसका ट्रिक करवाया था स्टूडेंट्स को कि अगर आप पेरेंट्स से मनी मांगते हो, ये क्या है ना, अगर आप पेरेंट्स से मनी मांगोगे, मैंने पहले भी करवाया है, तो वो आपको एडमोनिश करेंगे, डांट देंगे, फटकार, सॉरी, ठीक है, वो आपको क्या करेंगे, वार्निंग देंगे, है ना, या तो अगर आप पेरेंट्स से पैसे मांगोगे तो वो आपको वार्निंग देंगे कि अगली बार नहीं मांगना, नहीं तो पिटाई करूंगा, राइट गाइस, तो उसे हम कहते हैं एडमोनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एसिडियसली, सिनोनिम ऑफ एसिडियसली, परसिस्टेंटली, हैस्टिली, फीबली, डेलिब्रेटली या फिर इनोसेंटली, ठीक है। सिनोनिम ऑफ एसिडियसली, ठीक है, परसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार लगे रहना, लगे रहो मुन्ना भाई, है ना, लगे रहना मतलब अपने काम को छोड़ना नहीं, लगातार उस पर किसी पे मेहनत करना, ठीक है, किसी चीज़ में अपना पूरा डेडिकेशन होना, दैट इज परसिस्टेंटली, बोलते ना, परसिस्टेंट बनो, डेडिकेटेड बनो, अपने काम के लिए डेडिकेशन होना चाहिए। हैस्टिली का मतलब होता है जल्दबाजी से, है ना, हैस्टिली जल्दबाजी,
फीबल का मतलब होता है कमज़ोर। लिख लिया गाइस? एक बात बताओ, आप लोग सब लोग कॉपी पेन लेके बैठते हो कि नहीं? कॉपी पेन लेकर बैठा करो यार, आप लोगों को मैं सारे मीनिंग्स बता रही हूँ, उसको नोट डाउन करते रहा करो। ओके, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, और इनोसेंटली का मतलब होता है मासूमियत से, है ना? इनोसेंटली का मतलब होता है मासूमियत से। तो एसिडुअसली का मतलब क्या होगा? ठीक है, यस वेरी गुड, सबके करेक्ट आंसर है। एसिडस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग होना, है ना? हार्ड वर्किंग होना, मेहनती होना, ठीक है, परसिस्टेंट होना, डेडिकेटेड होना, अपने काम के लिए लगन होना, इसको हम शायद बेहतर वर्ड होगा लगन होना, है ना? तो किसी चीज़ के लिए अच्छी खासी लगन होना, लगे रहने को हम कहते हैं लगे रहो मुन्ना भाई। परसिस्टेंट होना, एसिडुअस होना, ठीक है, एसिडुअस होना, आर्डस होना, सॉरी परसिस्टेंट होना वर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो, तो ये आपका 59th वाला वर्ड है। ओके, ये 59th है, डबल लिख रहा है ये पेन, क्या है इसमें? आफ्टर मैथ, सिनोनिम ऑफ आफ्टर मैथ, ठीक है, सिनोनिम ऑफ आफ्टर मैथ, डिवास्टेशन, डिसहार्मनी, पोस्टेरिटी, कॉन्सिक्वेंसेस या फिर कंटेम्प्ररी। सिनोनिम ऑफ आफ्टर मैथ, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आफ्टर मैथ? ठीक है, डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही, ठीक है, डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही। लिखते रहा करो गाइस फटाफट। डिसहार्मनी का मतलब, हार्मनी का मतलब होता है पीस, बैलेंस, और डिसहार्मनी का मतलब अनबैलेंस होना, उथल पुथल होना, डिस्टर्बेंस होना, ठीक है। पोस्टेरिटी का मतलब होता है संतान, ठीक है, पोस्टेरिटी का मतलब होता है आपकी संतान या किसी की भी संतान को पोस्टेरिटी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, और कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, ठीक है। कंटेम्प्ररी का मतलब होता है समकालीन, जो आपके टाइम के हैं, जैसे हमारे टाइम का कोरोना है ना गाइस, हमें हमारा नाम बदनाम कर दिया कोरोना ने, हमको कंटेम्प्ररी बोला जाएगा किसका? कोरोना का, है ना गाइस, तो हम कोरोना के कंटेम्प्ररीज हैं। ठीक है गाइस, तो आफ्टर मैथ का मतलब क्या होता है ना गाइस? अगर मैथ्स पढ़ के नहीं गए तो आफ्टर उसके बाद रिजल्ट कैसा आएगा, है ना? बहुत ही बुरा। तो आफ्टर मैथ का मतलब होता है आपके मैथ्स एग्जाम देने के बाद उसका परिणाम, ऐसे याद करना, है ना? मैथ्स एग्जाम देने के बाद जो उसका परिणाम होता है ना, जो बड़ा खराब आता है, दैट इज आफ्टर मैथ। तो आफ्टर मैथ का मतलब परिणाम, और जनरली बैड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, जनरली बैड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है जनरली कोई खराब परिणाम, ठीक है, अच्छे परिणाम को आफ्टर मैथ नहीं कहते, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question on your screen guys, amicable, okay, synonym of amicable, okay, poisonous, friendly, satisfying या फिर heartening, what should be the synonym of amicable? Okay, poisonous, friendly, satisfying और heartening, what is the synonym? poisonous का मतलब होता है जहरीला, है ना, बोलते हैं ना बहुत जहरीला सांप है, तो poisonous। गाइस सेशन को शेयर कर दो फटाफट, है ना, आप लोग सेशन को शेयर कर दोगे तो आपके फ्रेंड्स भी आ जाएंगे क्लास में, या अपने फ्रेंड्स को बता दो कि क्लास जो है वो चल रही है। तो सिनोनिम ऑफ एमिकेबल, देखो गाइस, पॉइजनस होता है जहरीला, फ्रेंडली होता है दोस्ती, है ना, सैटिस्फाइंग का मतलब होता है जो आपको संतुष्टि देने वाला, सिंपल वर्ड्स हैं गाइस, सैटिस्फाइंग है संतुष्टि, और आपका हार्टनिंग जो दिल से होता है, ठीक है। तो एमिकेबल का मतलब क्या होता है गाइस, है ना? तो मैंने आपको ट्रिक पहले भी दिया था कि अम्मी जो होती है एमिकेबल होती है, अम्मी जो हमारी होती है बहुत एमिकेबल होती है। हमारी सबसे अच्छी दोस्त कौन होती है? हमारी माँ, है ना। तो अम्मी इज़ एमिकेबल, फ्रेंडली, ठीक है। एमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली होना, दोस्ताना होना, है ना। तो फ्रेंडली होना अच्छे, तो उसे हम कहते हैं एमिकेबल। ओके गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे एटेंटुएट, ठीक है, एसेंटुएट का मतलब क्या होगा? सिनोनिम बताओगे, ठीक है। 61 क्वेश्चन चल रहा है हमारा, मैंने आपको 1000 वर्ड्स करवाने का वादा किया है, ठीक है जी। तो 1000 क्वेश्चंस करवा रही हूँ, मगर अगर आप देखोगे तो टेक्निकली मैं आपको 5000 वर्ड्स एक बार की मीनिंग ऑलमोस्ट बता ही दूंगी साथ साथ में, है कि नहीं? अगर मैं आपको 1000 वर्ड्स करवाती हूँ, 1000 क्वेश्चंस करवा देती हूँ, तो आप देखोगे कि मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट 4 से 5000, 4 to 5K के वर्ड्स की मीनिंग बता दूंगी। मतलब कि आप लोगों को कितना अच्छी वोकैब हो जाएगी। तो आप इस सेशन को बहुत सीरियसली लीजिएगा, ठीक है। ये सेशन आपके एग्जाम तक चलेगा, अप्रैल हमें आपके एग्जाम से, बहुत सारे एग्जाम्स है, राइट। तो ये सेशन आपका चलेगा और ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है जी। तो क्लेवर का मतलब होता है चतुर, हार्वेस्ट का मतलब होता है
जो अनाज बोया होता है, जो उसको काट के जो आपकी उपज होती है ना, किसी चीज़ की जो उपज होती है, दैट इज़ हार्वेस्ट। वीकन इज कमज़ोरी, कमज़ोर होना। और रिकमेंड का मतलब होता है किसी को हम रिकमेंड करते हैं, अरे ये डॉक्टर से मिल लो, सलाह देना किसी को, है ना, कि बोलते ना मुझे मेरी रिकमेंडेशन दे देना, किसी को बोलते हैं यार इस डॉक्टर से मिल लो, इस रेस्टोरेंट में चले जाओ, यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ की चाप बहुत अच्छी है, यहाँ की चाउमीन बहुत अच्छी है, तो रिकमेंड करना, है ना। तो एक तरह से सलाह। तो एटेंटुएट का मतलब क्या होता है, सिनोनिम पूछा है, क्लेवर, हार्वेस्ट, वीकन या फिर रिकमेंड, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा गाइस वीकन। एटेंटुएट का मतलब होता है कमज़ोरी, ठीक है, किसी की कमज़ोरी। ओके मैम, एनटीपीसी का रिजल्ट के बारे में आपका क्या कहना है? बेटा एनटीपीसी का रिज़ल्ट अब देखो, जहाँ पे भी आप जो भी आप लोगों के जो अगेंस्ट आप लोग जो जहाँ पे हो गए, हम वहाँ पे सारे टीचर्स खड़े ही होंगे, है ना। मैं तो हमेशा आपके साथ रही हूँ और रहूँगी भी, राइट। चलो, आर्काइक का सिनोनिम क्या होगा? मॉडर्न, डिसेंट, प्रिमिटिव या फिर क्लमजी। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ आर्काइक? मॉडर्न, डिसेंट, प्रिमिटिव या फिर क्लमजी, है ना। तो मॉडर्न आप जानते हो, मॉडर्न बोलते ना हमारे मॉडर्न ज़माने में, तो मॉडर्न फैशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो अभी का, है ना, जो प्रेजेंट का जो जनरेशन है, मॉडर्न जनरेशन, जो भी चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। डिसेंट इज सभ्य, है ना। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति। लिखते जाया करो गाइस, सब लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करो, आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। मतलब ये आपको जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ उससे भी ज़्यादा सेशन अच्छे से करवा रही हूँ आप लोगों को, उसका आप लोग उसको सीरियसली लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलो, प्रिमिटिव इज समथिंग बहुत पुराना, है ना। प्रिमिटिव इज, है ना, पुराने टाइम से, बहुत पुराने ज़माने से, इस तरह से हम कहते हैं, ठीक है, दैट इज़ प्रिमिटिव। और क्लमजी इज बेढंगा, बोलता है ना यार, मम्मी लोग कहते हैं ना तुमसे कोई काम ठीक से नहीं होता, बड़े बेढंगे हो, है ना। कोई काम को ठीक से नहीं करते, हर काम को ख़राब कर देते हो, कोई तमीज़ से तुम्हारे को काम करने नहीं आता। हम लोग किचन में जाते तो कभी कुछ गिराते, बचपन में भी बहुत गिराती थी, मतलब बचपन में जाती थी, एक काम करती थी और दो ख़राब करती थी, और स्पेसिफिकली बॉयज़ भी ऐसे करते हैं ना गाइज। तो क्लमजी होना। तो आर्काइक, तो आप गाइस, आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, तो वो क्या करता है? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता क्या है? वो पुरानी चीज़ों के बारे में खोज करता है, तो वो क्या करता है? आर्काइक आपका सिनोनिम हो जाएगा प्रिमिटिव होना, ठीक है। आर्काइक का सिनोनिम हो जाएगा प्रिमिटिव, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोटेशन गाइस, सिनोनिम ऑफ एनोटेशन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनोटेशन, ठीक है। एनोटेशन का सिनोनिम बताएंगे प्रोलॉग, एक्सप्लेनेटरी नोट, ट्रांसलेशन या फिर इक्विप, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एनोटेशन? प्रोलॉग, ओके, एक्सप्लेनेटरी नोट, ट्रांसलेशन या फिर इक्विप, है ना। इक्विप मीन्स परिपूर्ण होना, अपना इक्विपमेंट्स के सेंस में। ट्रांसलेशन आप जानते हो, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, और बहुत सारे ट्रांसलेशन करते रहते हो। एक्सप्लेनेटरी नोट्स, ठीक है, आपके नोट्स आप बनाते हो, एक्सप्लेनेशन उसमें लिखी होती है। और प्रोलॉग होता है, देखो एक होता है प्रोलॉग और एक होता है एपिलॉग, है ना। तो स्पीच के पहले, है ना गाइस, स्पीच के पहले जो आप इंट्रोडक्टरी स्पीच रखते हैं ना, जो इंट्रोडक्टरी होता है दैट इज़ प्रो, और एपिलॉग जो होता है आपका बाद वाली स्पीच, है ना। तो एनोटेशन का मतलब हो ना, एनोटेशन हम ऑफकोर्स ठीक है, एनोटेशन इस आपका एक्सप्लेनेटरी नोट, किसी चीज़ के जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं गाइस, उसे हम एनोटेशन कहते हैं, ठीक है। एनोटेशन का मतलब हो जाए किसी चीज़ के आप उसके बारे में जो नोट्स लिखते हैं, है ना गाइस, जो आप एक सेकेंड, ठीक है। तो आप किसी चीज़ के बारे में जो डिटेल नॉलेज डालते हैं, अपने जो नोट्स लिखते हैं, उसको हम एनोटेशंस कहते हैं। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एपिलॉग, सॉरी, प्रोलॉग इज पहले की स्पीच, बाद की स्पीच इज एपिलॉग, बीच के जो आपके नोट्स हैं या फिर आपका जो एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आप लिखते हो, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हो, दैट इज़ आपका एनोटेशंस, ठीक है। आप लोग देखे होंगे आपके स्कूल में जो डायग्राम्स वगैरह होते थे, उसके नीचे काफ़ी सारे एनोटेशंस होते थे, उसके लिए एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स लिखे होते थे, तो उन्हें एनोटेशंस कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। ओके, अबैंडन 64th वर्ड है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ अबैंडन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबैंडन? फॉरसेक, गिव बाय, अबॉट या फिर अडहर, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अबैंडन? क्या होगा? ठीक है, सिनोनिम ऑफ अबैंडन, फॉरसेक करना, गिव बाय, अडहेर, ठीक है, या फिर अबॉट। क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताएंगे किस, फटाफट क्या आंसर आएगा? जल्दी 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 फटाफट गाइस।
ओके चलिए, चलो गाइस, एडहर का मतलब होता है पालन करना। एडहर का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना। जब आप किसी रूल्स रेगुलेशंस का पालन करते हो, दैट इज एडहर करना, ठीक है। तो दैट इज पालन करना। अबॉर्ट का मतलब होता है, एक तो होता है अबॉर्ट, है ना, हम प्लान को अबॉर्ट कर देते हैं, ठीक है, वो अलग है ना। एक अबॉर्ट कर देना होता है कि कैंसिल कर देना होता है अबॉर्ट का। एक ABBOT अबॉर्ट का मतलब होता है हेड ऑफ, है ना। तो किसी रिलीजियस कम्युनिटी के जो हेड होते हैं, अबॉर्ट कहते हैं उनको हम, ठीक है। किसी रिलीजियस कम्युनिटी के जो धर्म गुरु होते हैं ना, जो उनके लीडर होते हैं, उनको अबॉर्ट कहा जाता है, लीडर्स को, रिलीजियस के, है ना। गिव बाय का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, किसी को देना, प्रदान करना, ठीक है। और फोरसेक का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, ठीक है। फोरसेक का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। बेटा बैंक की क्लासेस आएंगी कुछ टाइम पर। तो अबंडन का मतलब होता है किसी को त्याग देना। अबैंडन का मतलब होता है त्याग कर देना, त्याग देना, फॉरसेक कर देना, जाने देना, दैट इज अबैंडन, ठीक है। मैम क्लास ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लीज। ओके हरीश, ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उसकी क्लास भी बना दूँ आप लोगों के लिए। चलो गाइस, सिनोनिम ऑफ असेंड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ असेंड? असेंड का सिनोनिम क्या होगा? लीप, डिविएट, माउंट या फिर ग्रो। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ असेंड? ठीक है, असेंड का सिनोनिम क्या होगा? लीप, डिविएट, माउंट या फिर ग्रो, ठीक है। लीप का मतलब होता है छलांग, है ना गाइस। लीप का मतलब होता है छलांग, है ना। डिविएट का मतलब हम पढ़ चुके हैं, अभी डिविएशन किया है हमने, ठीक है। माउंट इस यू नो माउंटेन से, और ग्रो तो आपको पता ही है, बढ़ना, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मैम? प्लीज़ मैम, ओके ज़रूर हर्ष, ओके रुक जाओ बेटा। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, है ना। असेंड का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज़ का चढ़ने को हम कहते हैं असेंड करना, है ना। तो माउंट इस, है ना, माउंटेन्स को माउंट करते हैं, चढ़ते हैं। तो चढ़ने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे दैट इज माउंट या फिर असेंड। असेंड का मतलब होता है, असेंड मीन्स ऊपर चढ़ना, डिसेंट मीन्स नीचे आना, इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिसेंट, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा डिसेंट। असेंड मीन्स ऊपर चढ़ना, डिसेंट मीन्स नीचे आना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो। सिनोनिम ऑफ अटेस्ट, ओके। सिनोनिम ऑफ अटेस्ट, अल्योर, कोरोबोरेट, असाइन या फिर एनलार्ज। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अटेस्ट? ठीक है, अटेस्ट का सिनोनिम क्या होगा? अल्योर करना, कोरोबोरेट करना, असाइन करना या फिर एनलार्ज करना। क्या आंसर आएगा गाइस? ओके, तो अल्योर का मतलब होता है ललचाना, ठीक है। अल्योर का मतलब होता है किसी को ललचाने की कोशिश करना, है ना। ओके, कोरोबोरेट का मतलब होता है कंफर्म करना, है ना, हम कंफर्म करते हैं किसी चीज़ को, दैट इज कोरोबोरेट। असाइन का मतलब होता है असाइन करना, किसी को देना, के सेन में क्लाइव मॉन असेंट, ठीक है। ओके, एनलार्ज तो मतलब किसी को बड़ा कर देना, बड़ा हो जाना, इस एनलार्ज, है ना। तो क्या आंसर आएगा गाइस? ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं बी, कुछ कह रहे हैं सी। हिरे, हरी, संजय, प्रभुनंदन, विजय, रितेश, मोना। बेटा आप देखो गेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा कि नहीं। अब पोस्टपोन का तो मैं कुछ नहीं कह सकती। एसएससी का तो देखो नहीं हुआ, एसएससी का मेंस हो रहा है, 29 की डेट है आपकी, और एसएससी का एग्ज़ाम तो हो रहा है ना। अब लेट्स सी बाकी एग्जाम्स का क्या होता है। तो गाइस, अटेस्ट का मतलब होता है कंफर्म करना। आप लोग अपने बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना, है ना। तो आप किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा के आते हैं, तो उनके साइन सिग्नेचर्स। करेक्ट आंसर बी है बेटा, अटैच नहीं अटेस्ट है। आप भी ना गलत आंसर दे रहे हो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। जो जो गलत आंसर दे रहे हो उसको आप लोग लिखते हो या नहीं लिखते हो, मुझे ज़रा बताओगे। आप लोग जो भी क्वेश्चन गलत दे रहे हो या फिर जो वर्ड की मीनिंग आपको बिल्कुल नहीं पता, क्या आप लोग उसको लिखते हो या फिर नहीं लिखते हो? गाइस बहुत ज़रूरी है कि आप उनको लिखो, नहीं तो फिर क्या मतलब। आपने आज गलती की, फिर आप गलती कर देंगे, फिर उसके बाद नहीं पढ़ा, रिविजन नहीं किया तो फिर गलती कर देंगे, और एग्जाम में तो इवेंचुअली हो ही जाएगी। तो अगर आपने, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो अपने आपको उसको पता है कि ये मुझे नहीं आता तो उसको सीखे, है ना। जैसे कि हमारे आसपास हमारे पास पैसे पड़े हैं ना, अचानक से पैसे बिखर गए,
तो हम हर पैसे को बटोरने की कोशिश करेंगे, मतलब छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो वैसी वाली की नॉलेज जितनी भी आपको लगता है कि ये नॉलेज मुझे नहीं, उसको बटोरो, क्योंकि आपका बोलते हैं नॉलेज इज वेल्थ है ना आपके। तो आपके जो ज्ञान होगा ना वही आपकी वेल्थ है, वही आपकी जॉब आपको अच्छी पोस्ट वगैरह दिलाएगी। तो अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है या फिर आपको नहीं आता, कोशिश करो कि वो आपको आए, ठीक है, मिस आउट नहीं करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिमिलेट का सिनोनिम क्या होता है गाइस? अब्जॉर्ब, असेंबल, रिसीव या फिर अरेंज। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एसिमिलिएट? ठीक है, अब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना होता है, ठीक है। सिनोनिम ऑफ अब्जॉर्ब इज सोखना। असेंबल का मतलब होता है किसी को एकत्रित करना, दैट इज असेंबल। रिसीव इज पाना। अरेंज का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, है ना। तो सिनोनिम ऑफ एसिमिलेट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एसिमिलेट? तो गाइस सिनोनिम ऑफ एसिमिलेट का मतलब होता है अपने में मिला लेना, है ना, अपने में मिला लेना। एसिमिलेट का मतलब होता है अपने आप में अंदर मिला लेना, अब्जॉर्व कर लेना, अपने अपना पार्ट बना लेना, ठीक है, दैट इज एसिमिलेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। एब्रोगेट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट? इलोप, गेट क्रैश, अबॉलिश या फिर डिस्ट्रॉय। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट? इलोप, गेट क्रैश। इलोप का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, इलोप का मतलब होता है निकल लेना। गेट क्रैश, ठीक है, गेट क्रैश। अबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना, बंद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी है यहाँ पे। तो अबॉलिश का सिनोनिम गाइस क्या होगा? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्रोगेट? सॉरी मैं उल्टा बोल रही हूँ, ठीक है। देखो अबॉलिश का मतलब होता है जैसे कि कानून की बात है ना, तो कानून किसी को एंड कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम कहते हैं एब्रोगेट, है ना। एब्रोगेट कर देना, अबॉलिश कर देना, किसी चीज़ को अंत कर देना, किसी चीज़ का अंत करना। हम बोलते हैं ना इस कानून, ये जैसे 370 को एबॉलिश कर दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था। तो इस टाइप का देखो दोनों क्लोज मीनिंग है, मगर इसका सबसे क्लोज मीनिंग आपका अबॉलिश है। कभी कभार आपके एग्जामिनर्स एसएससी में पहले ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते थे जो बहुत क्लोज मीनिंग होते, तो स्टूडेंट को एक्चुअली कंफ्यूज करता था एग्जामिनर कि अब बताओ बेटा इसमें से कौन सी मीनिंग आएगी। मगर अभी थोड़े से इतने डिफिकल्ट आपके वोकैब अब नहीं आ रही है, अब आपकी वोकैब काफ़ी 2 साल से तो काफ़ी अच्छी और सिंपल वोकैब आपकी आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, सिनोनिम ऑफ ब्लेस, ठीक है, सिनोनिम ऑफ ब्लेस क्या होगा? ब्लैंक, ब्यूटीफुल, इंडिफरेंट या फिर क्रेडिबल। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्लेस? ब्लेस का गाइस सिनोनिम क्या होगा बताएंगे? मन्नू भाई मुझे यूट्यूब नहीं लग रहा है, क्या क्या बात चल रही है? प्रभात, प्रबन, प्रवीण, ओके गाइस चलो। तो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ब्लेस? ब्लैंक इज खाली, ब्यूटीफुल इज खूबसूरत, इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, इनडिफरेंट, लापरवाह भी कह सकते हैं। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, बोलते हैं ना, क्रेडिबल इज विश्वसनीय, और इनक्रेडिबल जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो सिनोनिम क्या होगा गाइस ब्लेस का? ठीक है, ब्लेस का सिनोनिम होता है इनडिफरेंट होना, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ब्लेस का सिनोनिम होगा इनडिफरेंट होना, जिससे कोई भी प्रभाव ना पड़े, कोई इफेक्ट ना हो, इनफेक्टिव हो ना गाइस, कोई भी उसको डिफरेंस आए ना, ठीक है। जिसमें कोई डिफरेंस ना आए उसमें हम इनडिफरेंट कहते हैं, ठीक है। जिसमें कोई भी डिफरेंस ना आए उसे इनडिफरेंट कहा जाता है, ठीक है जी। प्रभात, फार्मा, संजय, प्रवीण, तो गाइज आप लोग सब लोग किस किस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ज़रा बताएंगे? आप लोग सीजीएल की तैयारी, एसएससी के एग्जाम्स में, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या कोई बैंक वाले भी हो, एनडी सीरीज, तो ज़रा मुझे पता तो चले कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं। एसएससी की नोटिफिकेशन कब आएगी फॉर 2022? वाह बेटा जतन, अभी ये वाले तो एग्ज़ाम होने दो, अभी तो अप्रैल की आएगी, है ना। IBPS ओके, फसाई, सीजीएल, टीजीटी, पीजीटी ओके, वेरी गुड, बड़े मिक्स स्टूडेंट्स है। एसएससी, सीजीएल, एसएससी, सीपीओ, एनटीपीसी, ग्रेट, सीडीएस ओके, एमटीएस, स्टेट पुलिस, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस ओके, एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, मगर हमारे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप कांड ओके मैं देख लूँगी। ओके, एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल, सीएचएसएल हमारे पास ज़्यादा हैं। स्टेट पुलिस के एग्ज़ाम के भी स्टूडेंट्स हैं। ओके, एमटीएस, पीसीएस, रेलवे में बेटा नहीं आती इंग्लिश बेटा, आप भी ना माइंड प्रिपरेशन। ओके, यूके, पीसीएस, जेई, वाओ नाइस। ओके, सीएचएसएल
तो हमारे पास सीजल CHLs के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मगर गाइस देखो आपको जितने भी मैं वोकैब पढ़ा रही हूँ, जितने भी टॉपिक्स करा रही हूँ, वो आपके कॉमन ही होते हैं। आप चाहे बैंक के स्टूडेंट हो, SSC के स्टूडेंट हो, सीजल के हो, NDA के हो, PCS के एग्ज़ाम्स के हो, तो आपको हेल्प करेंगे। और आपको 100% जो मैं आपको क्वेश्चंस करवाती हूँ ना, वो क्वेश्चंस आपको आपकी बुक्स में, मतलब जब आप प्रैक्टिस करते होगे 100% देखने को मिलते होंगे। FCAT, दिल्ली पुलिस, ओके। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सारे अलग अलग हैं, मगर बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। चलो आप लोगों के लिए मैं काफ़ी सारे सेशंस प्लान कर रही हूँ, धीरे धीरे और सेशंस इम्प्रूव करूँगी, ठीक है। चलो, तो आप लोगों को मेरे सेशंस कैसे लगते हैं कभी बता दिया करो कि कैसे लग रहे हैं। इफ़ यू वांट समथिंग, और अगर आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है तो तारीफ़ कर दिया करो, कुछ कमी लग रही है तो बता दिया करो। चलो गाइस, आ जाते हैं वापस आधे टॉपिक पे, है ना। आ जाते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनेवोलेंट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट? ठीक है, बेनेवोलेंट का सिनोनिम क्या होगा? कावर्ड, ब्रेव, जेनरस या फिर काइंड। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ बेनेवोलेंट? कावर्ड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है। कावर्ड कौन होते हैं? जो लोग डरपोक टाइप के लोग होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कावर्ड, ठीक है। ब्रेव कौन होते हैं? हाँ, ब्रेव होते हैं वो लोग जो डर, मतलब कावर्ड का जस्ट ऑपोजिट निडर जो होते हैं, जिनको डर नहीं लगता, है ना गाइस। जेनरस होता है मतलब कि बोलते हैं ना, दिल दरिया टाइप के लोग जो होते हैं, जो दूसरों का भला करते हैं, दिल खोल के पैसे भी देते हैं जेनरस कहते हैं। जैसे कोई भी। काइंड का मतलब होता है जो दूसरों का भला करने वाले, है ना। काइंड वो होते हैं जो दूसरों का भला करते हैं। तो बेनेवोलेंट कौन होता है? ठीक है, तो बेनेवोलेंट होते हैं आपके जेनरस टाइप के लोग। बेनेवोलेंट, जेनरस होते हैं, काइंड होते हैं, ये दोनों आ सकता है, ठीक है। मगर काइंड, हाँ, बेनेवोलेंट आपके काइंड भी होते हैं और जेनरस भी होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे थोड़े से गड़बड़ा रहे हैं, हम इसको देख लेंगे। तो जेनरस भी होते हैं और काइंड भी होते हैं, दोनों आ सकता है, ठीक है। हाँ, तो जेनरस इस, हाँ, दूसरों के भला करने वालों को बेनेवोलेंट या जेनरस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो आगे देखते हैं। डिनाई, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिनाई? रिगेन, रिफ्यूज, रिपेयर या फिर रिड्यूस? क्या आंसर होगा? ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डिनाई? डिनाई का सिनोनिम क्या होगा? बताएंगे गाइस कि डिनाई का सिनोनिम क्या है। रिगेन करना है, रिफ्यूज कर देना, है ना। रिगेन का मतलब रिगेन कर लेना, पा लेना किसी चीज़ को। रिफ्यूज इज मना कर देना। आपने किसी को बोला कुछ और उसने मना कर दिया। आपने को किसी को काम करने को बोला, उसने मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा, रिफ्यूज कर दिया, ठीक है। रिपेयर का मतलब ठीक करना, है ना। तो साइकिल ठीक कराना, हम ना साइकिल रिपेयर करवाने जाते हैं, गाड़ी रिपेयर कराने जाते हैं। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना, ठीक है। रिड्यूस का मतलब होता है कम कर देना। तो सिनोनिम क्या होगा डिनाई का? क्या होगा गाइस? ठीक है, तो सिनोनिम ऑफ डिनाई इज मना कर देना, रिफ्यूज कर देना, मैं नहीं, है ना गाइस, मेरी गलती नहीं है, डिनाई कर दिया, मना कर दिया। हम आफ्टर 12th गवर्नमेंट एग्ज़ाम, हाँ, अप्लाई कर सकते हो, MTS में कर सकते हो, CHSL में कर सकते हो, ज़रूर कर सकते हो भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, आगे देखते हैं। अब्यूज़, ये वर्ड तो आप जानते होंगे, है ना गाइस। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अब्यूज़? यूज, प्रेस, कॉन या फिर रेस? सिनोनिम पूछा है, ठीक है। यूज आप जानते हैं, प्रेस का मतलब होता है तारीफ, है ना। अब प्रेस का मतलब होता है जब आपके लोग बहुत तारीफ करते हैं कि कितने अच्छे इंसान हैं, कितने सुंदर हैं आप, कितने स्मार्ट हैं आप, ओके। स्कॉन का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा भला डांटना, फटकाना, रिडिक्यूल करना, उल्टा सीधा गलत बोलना। और इसका मतलब होता है बढ़ाना। तो सिनोनिम क्या होगा? ठीक है, ओके। तो सिनोनिम ऑफ अब्यूज इज गाइस, किसी को हमारे हिसाब से गाली गलौज करना, है ना गाइस। हमको यही बोलते हैं ना कि यार अब्यूज़ करने का मतलब होता है गाली गलौज करना। तो अब्यूज़ करना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को स्कॉन करना, रिडिक्यूल करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना, है ना, वो आपका अब्यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट गाइस, सिनोनिम ऑफ डोसाइल, ठीक है। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डोसाइल? सबमिसिव, स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग या फिर चेंजेबल? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डोसाइल? ना, सबमिसिव होते हैं वो लोग। थैंक यू सो मच संदीप जी। चलिए, तो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ डोसाइल? सबमिसिव, स्टबर्न, स्ट्रॉन्ग या फिर चेंजेबल? सबमिसिव होता है, ठीक है, जो आपके सामने सबमिट कर दे अपने आप। जो सबमिसिव मीन्स जो आपके सामने हार मान ले या आपके सामने घुटने टेक दे, है ना, उसको सबमिसिव कहते हैं। जो
सबमिट कर दे अपने आप को कि हम आपके अनुयायी हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, लाइक दैट। स्टबन का मतलब होता है ज़िद्दी, है ना गाइस। स्टबन का मतलब होता है जो बहुत ज़िद्दी होते हैं। एडमेंट अभी पढ़ा हमने, उसी से रिलेटेड सिनोनिम है स्टबन होना, एडमेंट होना, है ना। स्ट्रॉन्ग आप जानते हैं चेंजेबल, जो बदला जा सकता है। तो डोसाइल वो होते हैं, ठीक है, डोसाइल होते हैं जो दूसरों की बात मान लेते हैं, मानने वाले, है ना, जो आपकी बात मानते हैं, सबमिसिव है, आपको अपने आप को समर्पित करने वाले, इस सबमिसिव, है ना। और एक होते हैं जिद्दी, स्ट्रॉन्ग हेडेड, है ना, जो बात किसी की मानते नहीं, फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, चलो। सिनोनिम ऑफ कॉन्सिडरेट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्सिडरेट? एग्रीएबल, काइंड, लाइक माइंडेड या फिर थॉटफुल। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंसीडरेट? क्या होगा? विच वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब कैन अप्लाई, कैन बी अप्लाई, सो सॉरी फॉर दैट। ओके गाइज, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बेटा सब अलग, आप एक सरकारी नौकरी .com को थोड़ा सा फॉलो कर लो, है ना। उसमें सारी जॉब्स की वैकेंसीज आती हैं, आपकी सेंट्रल भी और स्टेट भी, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है उसके पास सरकारी नौकरी .com के का आप लोग उसको फॉलो कर लेना, उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आती रहती हैं, पता चलता रहेगा, ठीक है। चलो गाइस, इरेजोल्यूट का मतलब क्या होता है? अनडिसाइडेड, जिसने डिसाइड नहीं कर रखा, जो डिसाइड कर नहीं पा रहा कि यार क्या करूं, ये करूं या ना करूं, है ना। स्टूडेंट्स के साथ हो ना, यार गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं या ना करूं, इंजीनियरिंग कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ, तो अनडिसाइडेड। एंग्री मीन्स गुस्सा, इग्नोरेंट का मतलब जो ध्यान देना, और फर्म का मतलब होता है अडिग, है ना। तो फर्म का मतलब होता है अडिग। तो करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? इरेजोल्यूट। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिसाइडेड, है ना। रेजोल्यूट का मतलब होता है डिसाइडेड। एंटोनिम हो जाएगा वन इज नॉट डिसाइडेड, वन हु इज नॉट कन्फर्म। जो डिसाइडेड नहीं है, कन्फर्म नहीं है, उसे हम कहते हैं इरेजोल्यूट, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम करते हैं सिनोनिम एंटोनिम का अंत। यहाँ पे आपका सिनोनिम्स खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे गाइस, नाउ विल स्टार्ट विथ एंटोनिम्स, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एंटोनिम्स। तो आई होप आप लोगों ने सिनोनिम्स में अच्छा स्कोर किया होगा। अब हम एंटोनिम्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। तो वो भी 25 क्वेश्चंस करेंगे। हमने ऑलमोस्ट 75 वर्ड्स कर लिए हैं, है ना। 1000 हमारा टारगेट है और हम आगे 50 की ओर चलने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए, तो इसको पहले हटाते हैं, ये वाली स्लाइड को, दूसरी स्लाइड ऐड करते हैं। ओके, हाउ टू गेट प्राइवेट बैंक जॉब। वाह बेटा, तुम लोग मतलब प्राइवेट बैंक जॉब के लिए अपने कुछ उसके प्रोसीजर्स होते हैं, उसके बारे में सर्च करो, मिल जाएगा। सकीब बेटा गूगल करो, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। बाकी प्राइवेट जॉब के अपने कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उनके कुछ अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। ओके बेटा सौरभ, ये क्लास का टाइमिंग 8:30 बजे डेली है और ये क्लास डेली ही होती है, ठीक है। चलिए जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 26 नहीं, ये हमारा हो जाएगा 76, है ना। थोड़ी सीक्वेंसिंग थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, सीक्वेंसिंग में ठीक करवा लूँगी नेक्स्ट क्लास से। तो गाइस सिनोनिम क्या होगा एरिड का, सॉरी एंटोनिम ऑफ एरिड। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एरिड, है ना। ह्यूमिड, फर्टाइल, लोद या फिर ड्राई। एंटोनिम आपको पता है विलोम शब्द, है ना। आपको विलोम बताना, आपने अलोम बता दिया, विलोम बताना, अलुम विलोम कर रहे हैं, अलुम विलोम, ठीक है। चलो बताओगे मुझे एंटोनिम ऑफ एरिड। ह्यूमिड का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, तो जानते हो ना, ड्राई होना नहीं, ह्यूमिड इज मॉइस्चर होना, है ना। ह्यूमिडिटी होता है ना, मॉइस्चर होता है जब उसमें। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, है ना। कभी हिंदी वर्ड्स एग्जैक्टली दिमाग में एकदम से नहीं आते। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ। लोथ का मतलब होता है नफरत, है ना। LOATHE का मतलब, लोथ का मतलब होता है नफरत करना, किसी से घृणा करना। और ड्राई तो मतलब सूखा। तो एरिड का एंटोनिम क्या होगा, ठीक है। एरिड का एंटोनिम देखो, एरिड का मतलब होता है ड्राई, है ना।
एरिड का मतलब होता है ड्राई, एंटोनिम हो जाएगा ह्यूमिड, है ना। एरिड का मतलब होता है ड्राई, सूखा, और जिसमें मॉइस्चर होता है ना, क्या कहते हैं उसको, उमस हो जाती है, तो आप देखते हैं ना, पानी पानी सा जो भी होता है, तो उसे हम ह्यूमिड कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज गाइस अमलगमेट। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अमलगमेट? ठीक है, ब्लेंड, सेग्रीगेट, इनअटेंटिव या फिर राइट यस, क्या आएगा? Yeah, of course, that was my first dream, Jatin. चलो क्या होगा गाइस? अमलगमेट का एंटोनिम, ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स होना, है ना, किसी चीज़ को मिक्स करने को हम ब्लेंडर यूज़ करते हैं, ब्लेंड करना, मिक्स करने के लिए। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना, सेग्रीगेट इज अलग अलग, मैंने अभी बताया था आपको पहले, है ना, सेग्रीगेट इज अलग अलग, ठीक है। फिर इनअटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है जो ध्यान दे रहा है ना। अटेंटिव का मतलब वो बोलता है जैसे आप लोग मेरी क्लास में ध्यान दे रहे हैं, नहीं अटेंटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इनअटेंटिव आपका एंटोनिम हो जाएगा, मतलब ध्यान ना देना। राइटियस का मतलब होता है सही होना। मैम मैं एसएससी हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश की तैयारी के लिए। सुजीत देखो तो डिपेंड करता है ना। क्लासेस मेरी अनअकैडमी में चलती हैं, वहाँ पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे 2 अलग क्लासेस रखती हूँ। 11 बजे ग्रामर की क्लास होती है मेरी पर एवरीडे, मंडे टू सैटरडे मतलब, और 2 बजे वो कैप की क्लासेस होती हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अमलगमेट का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ समथिंग, ठीक है। अमलगमेट का मतलब होता है मिक्स, और एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम हो जाएगा अलग अलग होना, सेग्रीगेट करना। अमलगमेट का मतलब मिक्स करना होता है, एंटोनिम हो जाएगा उसको सेग्रीगेट करना, उसे अलग करना, ठीक है। अटैचमेंट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अटैचमेंट? क्या होगा गाइस? प्रेडिकामेंट, हेट्रेड, हार्मनी, मिस्ट्रेस, लॉयल्टी, ठीक है। चलो बताएंगे गाइस आंसर। ओके, तो अटैचमेंट का एंटोनिम क्या होगा? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अटैचमेंट? जल्दी से बताएंगे गाइस। ओके तो गाइस लॉयल्टी का मतलब आप जानते हैं सब लोग, है ना। लॉयल्टी का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ईमानदारी, है ना, निष्ठा, आई थिंक दैट इज लॉयल्टी, है ना। मिसट्रस्ट इज ट्रस्ट ना होना, धोखा होना, ठीक है। हार्मनी अभी मैंने डिस्कस किया था, बैलेंस होना, पीस होना। हेट्रेड इज नफरत, और प्रेडिकामेंट का मतलब होता है बुरी सिचुएशन, कोई चीज़ अनप्लीजेंट सिचुएशन हो, कुछ बुरा एक्सपीरियंस हो, उसे हम कहते हैं प्रेडिकामेंट, ठीक है। तो अटैचमेंट का एंटोनिम क्या होगा? अटैचमेंट होता है ना, किसी के साथ अटैचमेंट है, मतलब किसी की तरफ लाइकिंग है, आप किसी की तरफ आपकी फीलिंग्स हैं, है ना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? उसके प्रति क्या है? उसके प्रति नफरत है ना। अटैचमेंट का एंटोनिम हो जाएगा उसके प्रति नफरत होना, उसके प्रति घृणा होना, ठीक है जी। नेक्स्ट, अपैथी, एंटोनिम ऑफ अपैथी गाइस, एंटोनिम ऑफ अपैथी, क्रुएल्टी, पैशन, टैक्टफुलनेस या फिर हॉस्टिलिटी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अपैथी? क्रुएलिटी होना, है ना, किसी के प्रति क्रूअल होना, क्रूर होना। पैशन आपका उत्साह, उमंग इस पैशन, ठीक गाइस। टैक्टफुलनेस मीन्स आपके तरीके, किस चीज़ किस तरह से आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, डील करते हैं, उसको हम कहते हैं टैक्टफुलनेस, तरीके। हॉस्टिलिटी हम पहले भी पढ़ के आए हैं, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है दुश्मनी, है ना। तो हमें पीछे पढ़ा था एम्पैथी, अगर आपको याद होगा पीछे हम पढ़ के आए थे एम्पैथी, है ना। एम्पैथी का मतलब होता है किसी के लिए फीलिंग्स होना, किसी के लिए एहसास होना, किसी की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करने को हम कहते हैं एम्पैथी। उसका जस्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, है ना, उसका जस्ट एंटोनिम होता है अपैथी, ठीक है। एम्पैथी का जस्ट एंटोनिम होता है अपैथी, मतलब जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अनकंसर्न, इनडिफरेंट, ठीक है। लैक ऑफ फीलिंग, लैक ऑफ इमोशन इज अपैथी। एंटोनिम हो जाएगा पैशन होना, किसी चीज़ के लिए फीलिंग होना, इमोशंस होने को हम इसका एंटोनिम कह सकते हैं। मैम मेरा IBPS में मेरा रिज़ल्ट हुआ है, प्लीज़ मेंस के लिए कोई क्लासेस लेकर आएँ। ज़रूर आएंगे विवेक, ट्राई करते हैं अभी अच्छी क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आने के लिए। ओके, तपन, हिमांशी, करण, विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके चलो, ऑस्टियर, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑस्टियर गाइज? व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑस्टियर? कंपेटिटिव, एग्रेसिव, ब्लेस या फिर सॉफ्ट?
ओके गाइस, व्हाट इज दिस एंटोनिम, आई एम सो सॉरी, एंटोनिम ऑफ ऑस्टियर? कॉम्पिटिटिव होना, एग्रेसिव होना, ठीक है, ब्लेज होना या फिर सॉफ्ट होना, ठीक है, क्या होगा? कॉम्पिटिटिव, एग्रेसिव, ब्लेज, सॉफ्ट, अभी सारे वर्ड्स कर लिए हैं। तो ऑस्टियर का मतलब गाइस का एंटोनिम क्या होगा? क्या आंसर होगा? वेरी गुड, काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं, मगर आप मिक्स आंसर देते हो। मैंने देख रही हूँ आप लोग बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत कम आंसर्स देख रही हूँ, बहुत कम स्टूडेंट्स के रिस्पांस देख रही हूँ। ऐसे आप लोग कैसे करोगे, है ना? आप लोग अब पढ़ना चालू करोगे, आपका अप्रैल में एग्जाम है, फॉर एग्जांपल सीजीएल का एग्जाम अप्रैल में बोल रहे हैं, तो अगर अप्रैल में एग्जाम है दैट मीन्स आप मार्च में पढ़ना चालू करोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, है ना? अभी से पढ़ लो, कितने सारे वर्ड्स मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा दूंगी, राइट? तो करेक्ट गाइस, ऑस्टियर, है ना? ऑस्टियर का एंटोनिम हो जाएगा कॉम्पिटिटिव। ऑस्टियर का मतलब होता है कोई फीलिंग्स ना आना, ऑस्टियर अलग थलग होना, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा कॉम्पिटिटिव होना। अब कैसे हैं मैम? मैं एकदम बढ़िया हूँ विद शुभम। चलो गाइस, एंटोनिम ऑफ एडजर्न, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एडजर्न? ठीक है, एडजर्न का एंटोनिम गाइस क्या होगा? इनकम्प्लीट, कन्वीन, कंक्लूड या फिर ब्रैक। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एडजर्न? इनकम्प्लीट होना, कन्वीन, है ना, कंक्लूड या फिर ब्रैक। क्या एंटोनिम होगा गाइस? चलो जी, हाँ जी, तो अर्जन बोलते हैं ना, दिस मीटिंग इज अर्जन, है ना। इनकम्प्लीट तो अधूरा। कन्वीन का मतलब होता है फॉर्मल मीटिंग प्लेस, जहाँ पे आप मिलते हैं किसी से, मिलने को हम कन्वीन कहते हैं। कंक्लूड का मतलब होता है एंड करना, और ब्रैक का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना, है ना। ब्रैक का मतलब होता है जब हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं किसी के सामने, एकदम यू नो इतरा के दिखाते हैं कि भाई के चल रहे हैं जलवे, है ना गाइस। तो इनकम्प्लीट इज अधूरा। तो एडजर्न का मतलब होता है मीटिंग को एडजर्न करते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना गाइस। मीटिंग को एडजर्न कर देना, खत्म कर देना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? मिलना, स्टार्ट करना। तो किसी चीज़ को मिलने को कन्वीन करना, एंड करने को एडजर्न कर देना। बोलते ना दिस मीटिंग इज एडजर्न, दिस सेशन इज एडजर्न। तो आप कोर्ट में दिस कोर्ट इज एडजर्न, एंड करना, स्थगित कर देना, खत्म कर देना, एडजर्न करना। और आपका कन्वीन का मीन्स मीटिंग बुलाना, मिलना, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट गाइस, अपलॉड। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अपलॉड? एंटोनिम क्या होगा अपलॉड का? प्रेज, डिसअप्रूव्ड, मिसअंडरस्टूड या फिर वेलकम। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ अपलॉड? प्रेज, डिसअप्रूव, मिसअंडरस्टैंड या फिर वेलकम। क्या आंसर होगा इस? प्रेज का मतलब तारीफ करना होता है किसी का, ठीक है। डिसअप्रूव मीन्स अप्रूव ना करना, किसी का मना कर किसी चीज़ को। मिसअंडरस्टूड मीन्स गलत फहमी हो जाना। और वेलकम मीन्स किसी की तारीफ करना, है ना, किसी को सॉरी किसी को स्वागत करना, किसी का इस वेलकम, है ना। पान पराग से स्वागत करना। ओह गॉड, आज मैंने कुछ पता नहीं कुछ कॉमेडी सा देख रहे थे उसके ऊपर, तो मेरे माइंड में आ गया। अगर अपलॉड का मतलब होता है तारीफ करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी के बारे में बुराइयां करना, किसी के बारे में चुगली करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा कहना, इस आपका एंटोनिम, है ना। डिसअप्रूव करना, अपलॉड मीन्स अग्री कर लेना, एंटोनिम हो जाएगा डिसअप्रूव कर देना, मना कर देना कि बेकार है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीपैथी, है ना। एंटोनिम ऑफ एंटीपैथी, फॉन्डनेस, प्रोफेंडिटी, ठीक है, ऑब्जेक्शन या फिर विलिंगनेस, ठीक है गाइस। तो फॉन्डनेस का मतलब आप जानते हो, है ना। फॉन्डनेस का मतलब होता है किसी को पसंद होना किसी चीज़ के लिए, है ना, किसी के लिए फॉन्ड हो, किसी चीज़ के लिए लाइकिंग है, पसंद है। प्रोफेंडिटी का मतलब होता है, ठीक है, विजडम, इंटेलिजेंस, ठीक है, समझदारी, इंटेलिजेंस को कहते हैं प्रोफेंडिटी। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुझे इस चीज़ इस बात में बोलते ना क्या कहेंगे ऑब्जेक्शन को, मुझे इस बात में, मैं इस बात के खिलाफ हूँ, है ना। ऑब्जेक्ट करना, किसी बात के खिलाफ होना, अपना 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 नेगेटिव फीलिंग्स उसके लिए एक्सप्रेस करना, दैट इज ऑब्जेक्शन, ठीक है। विलिंगनेस का मतलब होता है चाहत होना, ठीक है। तो एंटीपैथी, मैंने आप लोगों को पहले भी वर्ड करवाया कई बार। एंटीपैथी का मतलब किसके साथ बनती नहीं है, हम बोलते नहीं, ये तो इसके साथ मेरी एंटीपैथी है, मेरी इसके साथ बनती नहीं है, मेरी इसके साथ ऑपोजिट फीलिंग्स है। तो आपका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हम उससे पसंद करते हैं तो फॉन्डनेस हो जाएगा, राइट। ए सी
सुरेंद्र ऐतराज, हाँ ऐतराज राइट, सुरेंद्र कुछ सलाह दो, योगेश रूपम बी, देवेत्रा विजय डी। ओके गाइस, अलग अलग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइगॉटेड, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बाइगॉटेड? ठीक है, टॉलरेंट, डेमोक्रेटिक, फ्लेक्सिबल या फिर ओपन। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बाइगॉटेड? टॉलरेंट होना, सहनशील होना, है ना, टॉलरेंट इस जो से सहन करते हैं, डेमोक्रेटिक इस क्या कहते हैं हमारे इंडिया में, है ना, हिंदी में क्या कहते हैं डेमोक्रेसी को, भूल गई मैं कभी कभार ना नहीं आते दिमाग में हिंदी वाले वर्ड्स। ठीक है, लोकतंत्र, है ना गाइस, डेमोक्रेसी इज लोकतंत्र। ठीक है, फ्लेक्सिबल इज लचीला। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, और ओपन का मतलब आप जानते ही सिंपल वर्ड है। ठीक है, तो बाइगॉट का मतलब क्या होता है? बाइगॉट होते हैं कट्टर, है ना, जो एक ही बात में अड़े रहते हैं ना, जो एक ही बात में अड़े रहते हैं उनको हम कहते हैं बाइगॉट। बहुत ज़्यादा कितने कट्टर टाइप के व्यक्ति हैं, है ना, ये कितने कट्टर हैं, कट्टर, है ना गाइस। एंटोनिम क्या हो जाएगा, है ना, एंटोनिम हो जाएगा टॉलरेंट होना, सहनशील होना। कई लोग बाइकॉट, जैसे तालिबान आर बाइकॉटेड, है ना, दे आर कट्टर, मतलब वो अपने उस जो भी फीलिंग्स है बिलीव्स के लिए किसी को भी मार सकते हैं, तो दे आर बाइकॉटेड। और होते कई लोग सहनशील, टॉलरेंट होते हैं, बर्दाश्त करने वालों को टॉलरेंट कहा जाता है। मेरी हिंदी ख़राब नहीं है बेटा, मेरी हिंदी बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, मगर कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होती है ना, अचानक से याद नहीं आती। कटप्पा इन ओके, सी, काफ़ी लोग सी आंसर दे रहे हैं। नहीं गाइस, फ्लेक्सिबल इज लचीला, है ना, स्टिफ होता, स्टिफ जो अड़े रहते हैं ना। बाइगॉटेड का यहाँ पे क्लोज मीनिंग होगा टॉलरेंट होना, ज़्यादा अच्छा वर्ड है टॉलरेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ गए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं। रीज़न, क्योंकि आप लोगों ने वोकैब पे प्रैक्टिस इतनी नहीं की होती, तो वोकैब में थोड़ा प्रैक्टिस पे फोकस करो। ओके, चलो गाइस आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस, ये तो सिंपल सा वर्ड है ना। एंटोनिम ऑफ बेस, एक्सॉल्टेड, हेल्पफुल, अनमार्क्ड, हार्श या फिर इमोरल। ठीक है, एंटोनिम ऑफ बेस। मैम नींद आ रही है, सो जाओ बेटा, मगर तुमने ही लिखा पहले नौकरी तब छोकरी, एक तो नाम तुम्हारा खतरनाक है, फिर शादी कैसे होगी तुम्हारी अगर नींद आ रही है पढ़ने के टाइम पे? तो तुमने तो अपने जीवन का लक्ष्य बता दिया है, तो उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। ओके चलो, तो गाइस बेस का एक्सॉल्ट का मतलब होता है, एक्सॉल्टेड का मतलब तारीफ, प्रशंसा। ठीक है, एक्सॉल्टेड मीन्स प्रशंसा, तारीफ। ठीक है, हेल्प, हेल्प है ये, हेल्पफुल मतलब तो आप जानते ही हैं, अनमार्क किसी चीज़ को मार्क ना करना, हार्श का मतलब होता है कठोर, इमोरल का मतलब होता है अनैतिक। ठीक है, इमोरल का मतलब होता है किसी चीज़ का अनैतिक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, एक्सॉल्टेड, है ना। बेस का एंटोनिम हो जाएगा प्रशंसा, बेस का मतलब क्रिटिसाइज, नीचा दिखाना, बेस इज ऑल्सो किसी को नीचा दिखाना, है ना। एंटोनिम हो जाएगा एक्सॉल्ट करना, किसी की तारीफ करना। तो बेस इस नीचा दिखाना, बेस से ऐसे याद कर लो कि किसी को नीचा दिखाना, और इसका एंटोनिम हो जाएगा तारीफ भी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज गाइस एंटोनिम ऑफ ब्लंट। ठीक है, एंटोनिम बताओगे ब्लंट का, शार्प, डल, फ्रैंक या फिर रूड। चलो, एंटोनिम ऑफ ब्लंट, शार्प, डल, फ्रैंक या फिर रूड। शार्प आप जानते हैं तीखा, डल इज बोरिंग, डल। फ्रैंक इज जैसे को वैसे बोलना, बहुत लोग ना ये बहुत फ्रैंक है, जो होता है वैसे ही बोल देती है, फ्रैंक होना, है ना। और रूड इज बहुत ज़्यादा रूड होना। ठीक है, हम देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हो गए ना, हम इसको हिंदी इंग्लिश दोनों सेम ही मान लेते हैं। रूड होना इज़ लाइक मतलब बहुत ज़्यादा कठोर तरह से बात करना, है ना, इस टाइप से। तो ब्लंटस जो नोकीले नहीं होते, है ना गाइस, जैसे आपका चाकू है तो उसके में धार नहीं है तो वो ब्लंट हो गया, और अगर धार है तो वो शार्प है। ठीक है, तो ब्लंट जो नोकीला ना होना। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बी लाइक, एंटोनिम ऑफ बी लाइक। एंटोनिम ऑफ बी लाइक, डिस्पैरेज, अंडररेट, इम्पॉसिबल या फिर ड्वार्फ। क्या होगा? ओके बताओ गाइस, एंटोनिम ऑफ बी लाइक, डिस्पैरेज इज निंदा करना, है ना,
डिस्पैरेजेस नीचा दिखाना किसी को, है ना, किसी को बेस करना। अंडररेटेड बोलते हैं ना उसकी, एक बोलता है ओवररेटेड होना, अंडररेटेड मूवीज़ पे तो आप जानते ही होंगे। इम्पॉसिबल का मतलब होता है, जानते हैं इम्पॉसिबल जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि हो नहीं सकता। और ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, ठीक है, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना होना। तो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बी लाइक? अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बी लाइक? ठीक है, तो बी लाइक का एंटोनिम होगा इम्पॉसिबल। बी लाइक इस मतलब जिसके चांसेस हैं होने के, ठीक है। बी लाइक का मतलब होता है जिसके होने के चांसेस, जो हो सकता है, उसका एंटोनिम हो जाएगा हो नहीं सकता, है ना गाइस, हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके गाइस, बैंड वैगन, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बैंड वैगन? मैम कभी कभार पंजाबी में बोलते बेटा पंजाबी च मैं गल तो कर ला, पर चक्कर ये है कि तुहानू समझ नहीं आएगी। हाँ बस ये चक्कर है, होर कोई गल नहीं तो मैं तुहानू पूरा वोकैब पंजाबी च पढ़ाना वो गल नहीं हैगी। तो प्रॉब्लम इस कि मैं तो पढ़ा के चले जाऊँगी, मैं तुहानू नहीं समझ आनी फिर। चलो आगे दस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंड वैगन? अनकंडीशनली सपोर्टिव, ओके, अनकंडीशनली सपोर्टिव, अपोजिंग, अपोज करना, लॉबिंग, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग सिग्निफिकेंटली, या फिर डाइवर्टिंग। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बैंड वैगन? बेटा मेरी वोकैब की देखो 8:30 बजे आपकी डेली क्लासेस होती हैं, एक आधी दिन मिस हो जाती है क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस कर रही होती, तो मैं थोड़ा सा कभी कभार मिस हो जाती है ना। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को, एक तो मैं 4 बजे ऑलरेडी अनअकैडमी में एक स्पेशल क्लास फ्री, मेरी क्लास ऑलरेडी चल रही होती है 4 बजे, फिर ये भी क्लास होती है, तो थोड़ा सा है ना 4 बजे वाली स्पेशल क्लास में आ जाया करो, वो भी आपकी फ्री है। मैं उसमें आपको डेली 50 क्वेश्चंस का मॉक करवाती हूँ फ्री में, है ना, डेली पोल में मॉक करवाती हूँ। तो इस क्लास में आप लोग अनअकैडमी में आ जाया करो, कोड लगा के परिटन, जिससे आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है, जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करोगे। तो ये कोड लगा के अनअकैडमी में आ जाया करो, 4 बजे डेली आपकी क्लास होती है। बैंड वैगन का मतलब होता है, ठीक है, इस बैंड वैगन का मतलब होता है सपोर्टिंग, है ना, लॉबी करना, सपोर्ट करना किसी को, है ना। तो किसी को सपोर्ट करने को कहते हैं बैंड वैगन। हम उसको मतलब ना भेड़ चाल, सब उसके पीछे चल रहे हैं, तो अनुयायी होना इस बैंड वैगन, है ना। और एंटोनिम हो जाएगा उसके विरोधी, एंटोनिम हो जाएगा उसके विरोधी हो जाना, ठीक है जी। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइस्ट्रस, ठीक है, एंटोनिम ऑफ बॉइस्ट्रस गाइस, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ बॉइस्ट्रस? सीरीन, ट्यूमल्टस, ब्रेजन या फिर ओपेक? क्या होगा गाइस एंटोनिम ऑफ बॉइस्ट्रस? ठीक है, सीरीन का मतलब होता है शांति, ठीक है, सीरीन का मतलब होता है काम, प्लेजेंट, है ना, कोई शांति होना। ट्यूमल्टस का मतलब होता है उथल पुथल, डिस्टर्बेंस होना, ठीक है। फिर ब्रेजन का मतलब होता है जो उद्दंड व्यक्ति होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शरारती होते हैं। और ओपेक का मतलब होता है आपका ट्रांसपेरेंट का जो ऑपोजिट होता है, जब आपकी लाइट ट्रांसफर नहीं मतलब पारदर्शी नहीं होती है, उसे हम ओपेक कह देते हैं, ठीक है। तो यस, तो गाइस, तो बॉइस्ट्रस का मतलब होता है शोरगुल, है ना, बॉयज़ बहुत ज़्यादा बॉइस्ट्रस होते हैं, बहुत ज़्यादा शोरगुल करते हैं। तो बॉयज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा बॉइस्ट्रस होते हैं, शोरगुल करते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, सीरीन, शांति, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा सीरीन होना, शांति होना, प्लासिड होना, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्रेजन? अभी तो बताया है ना। नवोदय विद्यालय समिति के लिए इस क्लास यूज़फुल हो सकती है या नहीं, प्लीज़ बताएं। बेटा रोशन, अगर वहाँ पे वोकैब आती है तो 100% होगी, है ना। ये वाली क्लास ग्रामर आती है तो इसके साथ जो जो बाकी क्लासेस चलते हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो गाइज, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्रेजन? बोल्ड, मेड ऑफ ब्रास, मेड ऑफ कॉपर या फिर शार्प? बोल्ड आप जानते हैं, है ना, बोल्ड होना, ओके, ब्रास से बना, कॉपर से बना होना या फिर शार्प होना। तो मैंने कहा था ब्रेजन का मतलब होता है उद्दंड, ठीक है, जो बहुत उद्दंड होते हैं उनको हम कहते हैं ब्रेजन, ठीक है। और ब्रास वगैरह से इससे कोई रिलेटेड नहीं है। और एंटोनिम क्या हो जाएगा? ठीक है, बड़े शर्मीले होना, शाय होना, ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा शाय होना, ठीक है।
तो गाइस सेशन यहीं तक रखते हैं, 40 क्वेश्चंस काफ़ी हमारी ऑलमोस्ट 1.5 आवर की क्लास हो रही है। तो गाइस सेशन रखते हैं यहीं तक, 40 क्वेश्चंस करेंगे, 40 क्वेश्चन के कैटेगरी में रखेंगे, है ना गाइस। तो आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा, पसंद आ रहा होगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। जितने भी नए स्टूडेंट्स इस चैनल में पहली बार आए हैं, आप लोग जब खोल के देखेंगे तो मैंने आपको इतनी प्रैक्टिस करवाई हूँ, इतने सारा कंटेंट दिया हुआ है, आप उन क्लासेस को देखो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, बेल आइकन दबा दो, और क्लासेस में रेगुलर आता रखो। मैं आपको अनअकैडमी में भी पढ़ाती हूँ, वहाँ पर भी मैं आपको काफ़ी सारी क्लासेस दे रही हूँ, तो आप अनअकैडमी में कभी भी ज्वाइन